Assalamu alaikum dear students. My name is Veena Abdullah. I am from class 10B. Today my presentation topic is combination of resistor, series combination of resistor. Series combination of resistor को पढ़ने से पहले हम resistor को समझेंगे कि ये हमारे पास क्या है और ये किस तरह काम करता है। resistor हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट या डिवाइस है जो कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो को कंट्रोल करता है। ये इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो को फुली स्टॉप नहीं करता बल्कि उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। रेजिस्टर हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनता है जैसे कार्बन, मेटल फिल्म या वायर बॉन्ड। ये तमाम चीज़ें बिजली को एक ख़ास मकदार में रोकने की सलाहियत रखती हैं। और ये जो रेजिस्टर है ये हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है, जैसे कि एलईडी बल्ब्स, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह में। ये हमारे पास काम कैसे करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एलईडी बल्ब है, अगर वो हमारे पास बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो तो एलईडी बल्ब में हमारे पास एक थिन वायर होती है। बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने की वजह से उस थिन वायर पर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ़्लो होते हैं जिससे वो थिन वायर हमारे पास जल जाता है और वो जो लाइट है वो ख़राब हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम बैटरी के साथ रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो को कंट्रोल करें और एलईडी लाइट को उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें या उस पर फ़्लो करें जितने उसको चाहिए हो और वो जो लाइट है वो प्रॉपर्ली इनलाइटन हो। दूसरी एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन में या चार्जर्स वगैरह में बहुत यूज़ होती हैं। चार्जर्स में ये इस तरह यूज़ होती है कि उसमें हमारे पास रेजिस्टर यूज़ होता है, वो भी इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो को कंट्रोल करता है। प्रॉपर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो सप्लाई करता है और जो चार्जर है वो हमारे पास वो फ़ोन चार्ज उससे हो जाता है और उसकी चार्जिंग की जगह या वो जो मोबाइल का चार्जिंग स्पॉट है वो उससे ख़राब नहीं होता बल्कि उसे प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो रेजिस्टर है ये डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट वे में कंबाइन होके हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बनाते हैं, जिसमें हमारे पास मेनली दो टाइप्स है, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो रेजिस्टर है वो एक के बाद एक एज अ चेन फॉर्म अरेंज हुए होते हैं और इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता होता है, एक ही पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करता है। इसमें हमारे पास जो है वो करंट सेम होता है। करंट हमारे पास रेट ऑफ फ़्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं। करंट क्यों सेम होता है? बिकॉज ऑफ वन पाथ, बिकॉज ऑफ द सेम पाथ। और वोल्टेज जो हमारे पास है वो इसमें डिफरेंट होता है। वोल्टेज हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रेशर या वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफरेंस है दो पॉइंट्स या किसी सर्किट के दो पॉइंट्स के दरमियान। ये हमारे पास क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि जो एनर्जी या पावर सप्लाई है, जो एनर्जी सप्लाई करता है, जो बैटरी है, उसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास तीनों रेजिस्टर में डिवाइड हो जाती है। जितना वोल्टेज ड्रॉप हर एक रेजिस्टर ने रिसीव किया होता है वो उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसमें जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास उन तीनों रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स डेली लाइफ में हमारे पास इसकी ये भी हमारे पास बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। फर्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है जैसे कि स्विच, बैटरी और टॉर्च वगैरह। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो वो उस वन पाथ में जो करंट का जो फ़्लो है वो ट्रैवल करके और जो टॉर्च है वो हमारे पास वो इनलाइटन हो जाता है। फिर हमारे पास इसकी दूसरी लाइट है जो फेरी लाइट्स होती है, वो हमारे पास डेकोरेशन वगैरह में जो यूज़ होती है। अगर उसमें एक लाइट में भी हमारे पास ख़राबी आ जाए या वो ख़राब हो जाए, उससे वो सारी की सारी जो सीरीज़ में वो जो जितनी भी लाइट्स होती है वो काम करना छोड़ देती हैं। अब हमारे पास इसकी डिराइवेशन है। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की डिराइवेशन में हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3, जो कि हमारे पास एक सीरीज़ में कनेक्ट हुई होती है।
इसमें हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास सेम होता है हर एक रजिस्टर के लिए। थर्ड स्टेप में हमने हर एक रजिस्टर के लिए ओम्स लॉ को अप्लाई किया है। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा कि V इक्वल टू आई आर, हर रजिस्टर के लिए उसको अप्लाई किया है। फोर्थ स्टेप में हमने ये बताया है कि जो हमारे पास टोटल वोल्टेज है वो इन तीनों रजिस्टर को जितना वोल्टेज मिला है सप्लाई हुआ है उसके सम के बराबर है। इन फिफ्थ स्टेप हमने पढ़ा ना कि जो टोटल वोल्टेज है वो इन तीनों के सम के बराबर है, तो हम फिफ्थ स्टेप में उन तीनों की जगह V लिख लेंगे। और जो हमारे पास सिक्स स्टेप है उसमें हमने देखा है कि तीनों के साथ जो है वो करंट जो है वो कॉमन है, तो हमने उसको कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख लिया। इन सेवन स्टेप हमने कहा कि ओम्स लॉ में हमने ये पढ़ा है कि V इक्वल टू आई आर, तो V की जगह हम आई आर लिख सकते हैं ना। तो दोनों जब हमने आई आर लिखा तो दोनों साइड पे फिर से हमारे पास आई कॉमन हो गया, जो कि एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होके हमारे पास एक फ़ाइनल फार्मूला, एक फ़ाइनल इक्वेशन बनाते हैं जो कि है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का फ़ाइनल फार्मूला है, जिसके ज़रिए हम इक्विवेलेंट रजिस्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी।